हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला के एक छोटा सा शहर चकिया है, जहां पर एक चीनी मिल है। और यह चीनी मिल 1905 में अंग्रेजी हुकूमत के समय शुरू किया गया था और 1995 तक ये चीनी मिल बहुत अच्छा से चला और यहाँ के लोगों को रोजगार देता रहा। लेकिन 1905 के बाद ये चीनी मिल वीरान पड़ा हुआ है। सन 1905 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के समय इस चीनी मिल की शुरुआत की गई थी और उस समय से 1995 तक ये चीनी मिल बहुत ही अच्छा से चलता रहा। लेकिन सरकारी खराब नीति, सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स के कारण इस चीनी मिल को अंत में बंद करना पड़ा। 1995 में ये चीनी मिल बंद हुआ और उसके बाद से चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। मैं जब भी चीनी मिल के बाहर की तरफ से आता था तो मुझे लगता था कि चीनी मिल में बहुत सारी जो मशीनें हैं जिससे चीनी बनाई जाती थी वो है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता लगा कि यहाँ पर कोई मशीन नहीं है। तो गाइस, ये जो पीछे दिख रहा है, ये जब ये चीनी मिल चल रहा था उस समय ये स्टोर था और यहीं पे चीनी बनने के बाद इसी में चीनी को स्टोर करके रखा जाता था और यहीं से चीनी इंपोर्ट होती थी। देश दुनिया के जो भी जगह पे ऑर्डर होता था वहाँ पर यहाँ से चीनी ले जाया जाता था। और ये जो पीछे दिख रहा है ये बड़ा सा, यहीं से चीनी जब चलता था चीनी मिल तो यहाँ से इसका धुआं पास होता था। 1995 में जब ये चीनी मिल बंद हुआ उसके बाद से राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर यहाँ के जो भी स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक या सांसद, किसी ने भी चीनी मिल को स्टार्ट करने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। यदि इस चीनी मिल को बंद हुए 30 वर्ष हो चुके हैं और इस 30 वर्षों में जो यहाँ के गन्ना के जो किसान हैं उन्हें अब अपने गन्ने को लेकर दूसरे ज़िला जैसे गोपालगंज ज़िला अपना गन्ना लेकर के जाना पड़ता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। और वहाँ एक ट्रैक्टर भी दिख रहा है और यहाँ पर ट्रैक्टर के ही कुछ और पार्ट पुर्जे हैं, ये उस समय के हैं। ये एक बड़ा सा जनरेटर है जो पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है और ये सभी खेती करने के कुछ सामग्री यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो सामने आपके दिख रहा है ये घर है। यहाँ पर ऑफिसर कर्मचारी जो होंगे वो रहते होंगे। और देखिए किस तरह से बिहार का जो भविष्य है उसको यहाँ पर पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। ये अब यहाँ पर अब कुछ बचा हुआ नहीं है, कोई पार्ट पुर्जा किधर भी दिख नहीं रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं। और जब कोई पार्ट पुर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर उसको देखने के लिए, देख रेख करने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो दीवारें चारों तरफ से टूटे हुए हैं, किधर से भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। और यहाँ जो घर है आपको उसको भी दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है। ये टीन के बने हुए हैं, जो उसका ऊपर का जो छत है वो पूरी जर्जर स्थिति में है। और यहाँ से जो नज़दीकी चीनी मिल है वो 90 किलोमीटर है, जो गोपालगंज ज़िले में है। ये अंदर का कुछ सामान है, कुर्सी पड़ा हुआ है, कुछ लोग इसमें रहते भी हैं। आपको पीछे से चल करके दिखाएंगे जो सामने है। और सामने जो आपको खाली जगह दिख रहा है उसमें पहले इस चीनी मिल प्लांट की मशीनें हुआ करती थी, जो अब
नहीं है, सबको काट करके बेचा और जा ये चुका भी है। एक भवन है, यहाँ पर भी ये चीनी का स्टोर करके यहाँ पे रखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये उसका जो चीनी मिल का गुंबद जिसमें से धुआं निकलता था जब ये मिल अपने ऑपरेटिंग टाइम में था, ये एक भवन है। कुल मिलाकर यहाँ पर केवल 3 भवन जो चीनी मिल का है वो बचा हुआ है। एक ये है और एक वो और एक ये, 3 भवन यहाँ पर बचे हुए हैं। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई पार्ट पुर्जा नहीं है। सब कुछ यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, इसी जगह पे सभी पार्ट पुर्जे थे जब ये चीनी मिल चलता था, लेकिन अब कुछ नहीं है, सब कुछ कट करके बिक चुका है। यानी पूरी तरह से ये चीनी मिल बर्बाद हो चुका है। बिहार का भविष्य को किस तरह से बर्बाद किया गया है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ के जो सरकार है, यहाँ का बिहार सरकार, केंद्र सरकार, या फिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद। तो हमने सोचा कि इसके अंदर का जो वीडियो है उसको भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरह से कितना मजबूत अंग्रेज के समय का ही ये बना हुआ है। 1905 में शुरू किया गया था, अभी तक गाइस यहाँ पर मशीन कुछ भी नहीं है। यानी ये चीनी मिल अब तो स्टार्ट होने के कगार पर बिल्कुल नहीं है। यदि चीनी मिल को शुरू करना है तो पूरी तरह से यहाँ पर सब कुछ नया लगाना पड़ेगा। यदि ये चीनी मिल स्टार्ट हो जाए तो यहाँ के जो लोग हैं, 700 कर्मचारी, 800 कर्मचारी उस समय में काम करते थे, और कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग थे। किसान जो अपने खेतों में ईख बोते थे उन्हें भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो ट्रेन से लोग यहाँ से बिहार से जो लोग पलायन करते हैं व्यवसाय के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, यदि ये चीनी मिल स्टार्ट हो जाए तो कम से कम यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर लाभ मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस ये 3-4 कमरे हैं जो अपने अब अंतिम सांस ले रहे हैं, और ये जो धुआं फेंकने का जो गुंबद है ये बचा हुआ है। मशीन के नाम पर कुछ भी नहीं है। यानी ये चीनी मिल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, बस केवल खंडहर है और कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार को यहाँ पर कोई और प्लांट ही शुरू करना चाहिए, ताकि चीनी मिल की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर लोगों का अवैध कब्जा है। जब 1995 में ये चीनी मिल बंद हुआ, उसके बाद बहुत वर्ष, यानी कि 2008 ईस्वी में 2008 में इस चीनी मिल की बोली लगाई गई, और उस बोली में बैद्यनाथ प्रसाद ने इस चीनी मिल को ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद ऐसा लगा कि इस चीनी मिल को फिर से ऑपरेटिंग किया जाएगा, फिर से चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस चीनी मिल का जो भी पार्ट पुर्जा है उसके बाद से ही काट करके पूरा बेच दिया गया। यहाँ की ईंट तक बिक गई। यानी अब यहाँ पर आप देखिए जो भवन टूटा हुआ है, चीनी मिल का जो पार्ट था, जिस ईंट में उसको रखा गया था, उसको जोड़ा गया था, वो सब कुछ जो है बिक चुका है। यानी कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो अब सरकार और जो चीनी मिल के जो मालिक हैं उनके बीच में कोर्ट में मामला है, कोर्ट में लड़ाई चल रही है कि, और लड़ाई इस चीज़ की है कि चीनी मिल को चालू नहीं करना है, चीनी मिल का जो ज़मीन है वो किसका होगा, इसलिए कोर्ट में मामले चल रहे हैं। और यहाँ पर चकिया का जो चीनी मिल है उसके जो मेन गेट है उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, और ये मंदिर इस चकिया चीनी मिल का इतिहास है। इसने चकिया चीनी मिल को शुरू होते हुए देखा है और बंद होते हुए भी। आज चकिया चीनी मिल अपने इस दुर्दशा पर बिल्कुल कराह रहा है। ये बिहार के भविष्य को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है आपके सामने। ये चकिया चीनी मिल का ये मेन गेट के पास ये बोर्ड लगा हुआ है, बैद्यनाथ शुगर मिल चकिया। बोर्ड देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन
ये चीनी मिल बंद है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बिहार में बंद होने वाला जितने भी चीनी मिल है, यानी कि 17 चीनी मिलें बंद है, उसमें से ये चकिया का चीनी मिल भी है। जब अंग्रेजों ने चीनी मिल को स्टार्ट किया था उस समय इस चीनी मिल का नाम और यहाँ की चंपारण जो भवन है पूरी तरह से शुगर जर्जर मिल पड़ा लिमिटेड हुआ था। लेकिन जब इस चीनी मिल को 2008 में बैद्यनाथ प्रसाद ने खरीदा, उसके बाद से इस चीनी मिल का नाम बैद्यनाथ प्रसाद शुगर मिल हो गया। और चकिया चीनी मिल की आज हज़ारों एकड़ की ज़मीनें हैं जो ऐसे खाली पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, कुछ के ऊपर अवैध कब्जा भी है। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं, ये चीनी मिल के अंदर जो कमरे हैं वहाँ पर कैलेंडर लगा हुआ है। और वो कितने सन का है ये उसमें दिख नहीं रहा है कैमरे में। हमने प्रयास किया देखने का, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ वो कब का कैलेंडर है। तो गाइस इस तरह के वीडियो देखने के लिए जो भी बिहार में कंपनी बंद है, चीनी मिलें बंद है, उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे अपने इस चैनल पर। हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आज हम लोग चकिया चीनी मिल का यात्रा किए। आप चकिया चीनी मिल देख सकते हैं किस तरह से बंद है। तो आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये चीनी मिल स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इस चीनी मिल को बंद करने के लिए कौन जिम्मेवार है। फिर अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए गाइज, सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। और बिहार में जितनी भी चीनी मिलें हैं उन सभी चीनी मिल को आपको हम निश्चित रूप से दिखाएंगे। तो हमारे साथ इस चीनी मिल के एम्प्लॉय रहे एक शख्स से बात हुआ, तो उनसे हम बात करेंगे कि इस चीनी मिल की जो दुर्दशा है किस तरह से हुई। वो पूरा अपना अनुभव बताएंगे इस चीनी मिल के बारे में। पहले अपना नाम बताइएगा सर, और सब कुछ बताइए। मनोज कुमार मेरा नाम हुआ। हम शुगर फैक्ट्री एम्प्लॉय रह चुके थे 1983 से। हमारी इसमें बहाली हुई थी और मेरे फादर भी थे यहाँ। इन प्लेस ऑफ फादर हमारी नौकरी हुई। ये 5 सितंबर 1994 को लिक्विडेशन में चली गई। इसके मालिक इस पर लिक्विडेटर आ गए, लिक्विडेटर ही इसके मालिक हो गए। फिर बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई और टेंडर पड़ा। अब इस हालत में कुंदन कुमार गुप्ता को ये फैक्ट्री हुई, इलाहाबाद कोर्ट से ही फैक्ट्री हुई, इस बलबूते पर कि इसको चलाना है, लेकिन अभी तक चली नहीं। 5 सितंबर 1994 को लिक्विडेशन में चली गई। यह कपड़ा मंत्रालय से यह शुगर फैक्ट्री गाइड होती थी। इसका नाम ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के नाम से है, चंपारण शुगर कंपनी लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस जब भी इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के समय जो भी यहाँ पर लीडर आते हैं, नेता आते हैं, वो कहते हैं कि मैं चकिया का चीनी मिल स्टार्ट कर दूंगा, मैं चकिया का चीनी मिल स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन वे नेता कभी आकर के इस चीनी मिल के अंदर का हालात तो देखें कि हाँ वो क्या स्टार्ट करेंगे, क्या है इसके अंदर स्टार्ट करने के लायक। यदि वो अभी से चकिया चीनी मिल को शुरू करने का प्रयास करें तो इसको स्टार्ट करने में अगला चुनाव आ जाएगा, यानी 5 से 7 साल लगेंगे इसमें सारा प्लांट बैठा करके, तब चालू हो सकता है ये मिल। और गाइस जी सामने जो दिख रहा है ये तालाब, इसको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसको मन बोलते हैं। जो भी कचरा था इसका इसी में आकर के गिरता था मिल का। और आज आपके सामने देखिए किस तरह का दृश्य है, किस तरह का व्यू है। ये चकिया का जो मार्केट है इसी रास्ते से चकिया मिल का जो भी ईख आता था वो आता था। और ये देखिए जो आप घर देख रहे हैं सामने, इसमें सभी कर्मचारी रहते थे, जो वर्कर थे वो रहते थे। आज पूरी तरह से सुनसान वीरान पड़ा हुआ है, कुछ में दुकानें खुल गई हैं। और जो भी लोग यहाँ इस मिल में काम करते थे, मिल के बंद होने के बाद उनका पैसा मिल के ऊपर था, इसलिए वो अब यहीं के बन करके रह गए हैं, यहीं पे रहते हैं। आपके सामने देखिए किस तरह से ये सभी जो है गेट लग गए हैं और वो लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कर्मचारी भी हैं जो यहीं पर रहते हैं, जिनको मिल का देखभाल करने के लिए मिला हुआ है, सरकार की तरफ से उन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो गाइज़ आज इतना ही, फिर एक और आपको हम ब्लॉग लेकर के आएंगे। अगला जो ब्लॉग होगा वो हमारा मोतिहारी चीनी मिल का होगा।